हेलो हेलो बच्चा पार्टी, क्या हालचाल। सर जी हम बढ़िया हैं, आप सुनाइए। बच्चों यहाँ भी सब बढ़िया। बहुत बहुत स्वागत है वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेक्चर्स के अंदर, क्योंकि आज हम लोग लिंकिंग करने जा रहे हैं बायबैक की जो स्टोरी, जो प्रेजेंटेशन पिछली क्लास में आपने देखी थी, उसकी लिंकिंग कॉन्सेप्ट के साथ हो जाएगी आज। और आप पाएंगे सब कुछ पहले से ही सीख लिया था, सब कुछ जो स्टोरी उस कहानी में ही छुपा हुआ था जो आपको दिखाई गई थी। आगे बढ़ने से पहले बच्चा पार्टी एक छोटी सी मोटिवेटिंग कहानी जो हर लेक्चर में मैं आपको सुना करके चलूंगा, 30 से 35 सेकंड की होगी, ज्यादा समय नहीं लेंगे। आज उसका शुभारंभ करते हैं। बच्चा पार्टी, एक व्यक्ति, एक मजदूर को तनख्वाह मिली, वो बस में चढ़ा, उसकी जेब कट गई। पूरे में ढूंढेर मची, किसने चुराया कोई पता नहीं चला। अब कंडक्टर ने बोला, मजदूर भाई तेरे पास पैसे नहीं है, तू बस से उतर जा, तुझे आगे तक नहीं ले जा सकते, तेरे पास टिकट खरीदने के पैसे नहीं। उसने दरखास्त करी कि साहब जेब कट गई है, कंडक्टर नहीं माना। एक व्यक्ति निकल करके आया और कंडक्टर से बोला, इस मजदूर की जेब कट गई है और तुम इसे आगे तक नहीं ले जा सकते, इतने कंजूस हो तुमने बिल्कुल आंखें ही गिरा दी इंसानियत से। ये पकड़ो, इसकी टिकट के पैसे मैं देता हूं। उसने मजदूर को टिकट दिला दी। और मजे की बात, ये वही व्यक्ति था जिसने मजदूर की जेब काटी थी। तो प्यारे बच्चों, अगर आपसे कोई कहता है कि एडवांस अकाउंट्स का सिलेबस 300 घंटे का, 400 घंटे का, हम उसके लिए आपको 250 घंटे में ले आए हैं, तो ये वही बात है कि पहले खुद ही जेब काट रहे हो और फिर मदद कर रहे हो। सिलेबस 150 घंटे, 170 घंटे से ऊपर का नहीं है, कितना भी आप डिटेल में पढ़ा लो। ठीक है, रेगुलर बैच की मैं बात कर रहा हूं। रही बात एग्जाम ओरिएंटेड बैच की, जो हम आपको करा रहे हैं, ट्रिगर बैच, जिसका आज लेक्चर 2 है, सब कुछ कवर अप मिलेगा इसके अंदर आपको, एवरीथिंग, सारा कॉन्सेप्ट, कोई एक सिंगल चीज नहीं छोड़ेंगे। पूरे स्टडी मैट के क्वेश्चन, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू, एमसीक्यू बुकलेट, चैप्टर वाइज टेस्ट चेक्ड बाय मी, सब कुछ रिवीजन भी मैं ही कराऊंगा, बिल्कुल चिंता ना करें बच्चा पार्टी। तो अब शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम, बिना किसी देरी के। टनने 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 टनने। आहा, ये हार्ड बुक के नोट्स हैं बच्चा पार्टी, जो आपके पास अवेलेबल है ट्रिगर के नाम से, जो हमारी ट्रिगर बुक 2 है। ट्रिगर बुक 2 में बायबैक के नोट्स मैंने आपके सामने फ्लैश कर रखे। अभी मेरी जो पीडीएफ है, इसमें एक आधी वर्ड आपको दिखा हुआ है, जैसे पॉडकास्ट वर्ड यहाँ लिखा हुआ है, वो हो सकता है आपको आप यहाँ पे पीडीएफ में मिले, हो सकता है क्या है ही पीडीएफ में, पर आपकी बुक में वो नहीं होगा, क्योंकि हमें अभी थोड़े से चेंजेस चल रहे हैं, डिजाइनिंग प्रिंटिंग चल रही है, तो अभी अपनी पीडीएफ को हम अपडेट कर रहे हैं। बुक्स जो आपको भेजी गई हैं वो बिल्कुल अपडेटेड हैं प्रॉपरली ऑलरेडी, कोई चिंता वाली बात नहीं है। आओ रे आओ बच्चों, बायबैक के करते शुभारंभ। और बच्चों, जो भी बच्चे स्टोरी देखने के बाद, पिछली प्रेजेंटेशन लेक्चर के बाद बैठे हैं, रिवीजन के बाद, उसको थोड़ा सा, मतलब उसमें रिवीजन तो कुछ नहीं थी, उसको अच्छे से देखने के बाद बैठे हैं पूरा फोकस के साथ, आज उनको मजा आने वाला है। और ये बात मैं हर लेक्चर में बोलूंगा, जो भी बच्चे बिना पिछली क्लास रिवाइज करे हुए अगली क्लास देख रहे हैं, उनको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, कोई नहीं रोक सकता है। ये बच्चा पार्टी आपके सामने फ्लैश है हमारे बायबैक ऑफ शेयर्स चैप्टर के टॉपिक। सर जी ये पेपर में कितने नंबर का आता है? बच्चा पार्टी, जब से न्यू सिलेबस आया है, हर अटेम्प्ट में आ रहा है। या तो एमसीक्यू में इसकी एक केस स्टडी आ जाती है 8 नंबर की 4 एमसीक्यूज के साथ, या फिर एक क्वेश्चन नंबर 6 का जो सी पार्ट होता है या बी पार्ट, जहां पे मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, वहां पे 6 नंबर में ये पूछ लिया जाता है। मिनिमम 6 नंबर तो इसकी वेटेज है ही है बच्चा पार्टी। और मैं इस चैप्टर को बहुत ज्यादा बोनस चैप्टर की कैटेगरी में काउंट करता हूं। उसका कारण यह है कि इसका क्वेश्चन पेपर में जल्दी सॉल्व हो जाता है, और हमारे अदर बड़े चैप्टर्स के क्वेश्चन जिनमें ज्यादा समय लगता है, अमैलगमेशन, कंसोलिडेशन, उनका समय बचाता है। खैर वो बात अदर बच्चों के लिए, तुम्हारे लिए है ही नहीं। जो ट्रिक बुक हमने आपको दिया, आप पाएंगे उसमें कंसोलिडेशन ऐसे हो जाएगा, अमैलगमेशन में पीसी की कैलकुलेशन ऐसे हो जाएगी, इतनी सारी ट्रिक्स है उसके अंदर, बैलेंस शीट की ट्रिक है, सब कुछ आपने सोची ना होगी, इतना आसानी से सब कुछ कराएंगे। बिल्कुल सही जगह आए हो बच्चा पार्टी, बिल्कुल सही जगह आए हो बच्चा पार्टी। ओके सर जी, मीनिंग एंड रीजंस फॉर बायबैक, कहानी दिमाग में घूमनी चाहिए। प्रेजेंटेशन जो पिछली क्लास में देखी थी, 3 शेयर होल्डर थे, एक एम्प्लॉय था, एक कॉम्पिटिटर था, उनको ले, और एक डिवेंचर होल्डर बाद में हाय हाय करने आए थे, और मैं कंपनी का रोल निभा रहा था। उनसे सारे टॉपिक हो जाएंगे। मीनिंग एंड रीजंस फॉर बायबैक, बायबैक होता क्या है और बायबैक क्यों किया जाता है, ये हमारा पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक, बायबैक के ऊपर सरकार द्वारा लगाई गई लिमिट्स। तीसरा टॉपिक, क्रिएशन ऑफ कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। और चौथा टॉपिक, जर्नल एंट्रीज बच्चा पार्टी। ये 4 टॉपिक अगर आपने कर लिए तो बायबैक में कोई आपको नहीं रोक सकता है। सर
एमसीक्यूज में भी क्या आप आईटीबी एमटीबी पीवाईक्यू कराते हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीट। जब से न्यू सिलेबस आया तब से लेकर अब तक के सारे इस एग्जाम ओरिएंटेड ट्रिगर बैच में कवर अप होंगे बच्चा पार्टी। सबसे पहला मुद्दा, बाय बैक होता क्या है? व्हाट इज दिस बाय बैक? बाय बैक का क्या मतलब है सर? बाय बैक वापस खरीद लेना, इंग्लिश से ही पता चल रहा है सर जी, वापस खरीद लेना। हाँ बिल्कुल ठीक, लेकिन किस चीज को वापस खरीद लेना, किस चीज को वापस ले लेना? कंपनी द्वारा इक्विटी शेयर होल्डर से इक्विटी शेयर्स वापस ले लेना बाय बैक कहलाता है। आपने देखा था, अब मैं लगातार आज की क्लास के अंदर अपनी स्टोरी की, अपनी प्रेजेंटेशन की चर्चा करता रहूंगा, उसको बीच बीच में लाता रहूंगा। आपने देखा था प्रेजेंटेशन लेक्चर के अंदर क्या हुआ था? 3 शेयर होल्डर्स गद्दारी कर रहे थे। वो कॉम्पिटिटर को अपना शेयर्स दे रहे थे, वो थोड़ा ज्यादा पैसे दे रहा था ना कॉम्पिटिटर, उसको अपना शेयर देने के लिए तैयार हो गए थे। और इक्विटी शेयर होल्डर्स अगर अपना शेयर कॉम्पिटिटर को दे देंगे तो क्या होगा? कंपनी कॉम्पिटिटर के हाथ में आ जाएगी। क्यों? इक्विटी शेयर्स पे वोटिंग पावर होती है, और अगर कॉम्पिटिटर को इक्विटी शेयर से मिल जाएंगे, वोटिंग पावर ही मिल गई, तो कंपनी के ऊपर पूरा अधिकार मिल गया। कंपनी में अब वो अपनी चलाएगा, कॉम्पिटिटर वोट डाल के हर रेजोल्यूशन खुद पास करेगा। यस सर, यस सर, यस। इसीलिए प्यारे बच्चों, कंपनी ने क्या किया था? कंपनी को वफादार एम्प्लॉय ने खबर कर दी थी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स गद्दारी कर रहे हैं। वो शेयर होल्डर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स ही थे। तो कंपनी ने कहा अच्छा, इक्विटी शेयर होल्डर्स गद्दारी कर रहे हैं, अपने इक्विटी शेयर कॉम्पिटिटर को दे रहे हैं ज्यादा पैसे प्रीमियम के लालच में, और कंपनी खतरे में आ गई है। इक्विटी शेयर होल्डर्स के इस गद्दारी की वजह से कॉम्पिटिटर के हाथों में जा रही है, अब वो अपनी चलाएंगे। इसलिए कंपनी ने क्या फैसला लिया था? इससे पहले इक्विटी शेयर होल्डर्स गद्दारी करें, कंपनी ने क्या कहा? इससे पहले इक्विटी शेयर होल्डर्स अपने शेयर कॉम्पिटिटर को दें, इधर आओ। जो ने फोन करके कहा था ना, हाँ आ जाओ अर्जेंट है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को बुलाया, उनसे क्या कहा? लाओ अपने इक्विटी शेयर्स दो, ये पकड़ो अपने इक्विटी शेयर्स के पैसे और जाओ यहां से। कंपनी ने इक्विटी शेयर होल्डर से बाय बैक कर लिए इक्विटी शेयर्स, वापस खरीद लिए। जब कंपनी ने इशू किए थे इक्विटी शेयर्स कुछ साल पहले, तो इन 3 इक्विटी शेयर होल्डर्स को शेयर दिए थे और इनसे पैसा लिया था बिजनेस करने के लिए। वो कहलाती है प्रक्रिया इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा लेना और उन्हें इक्विटी शेयर इशू कर देना इज कॉल्ड इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। और अब वो गद्दारी कर रहे हैं, तो उनसे शेयर कंपनी वापस ले रही है, तो पैसा भी तो लौटाना पड़ेगा उनका। जो पैसा उनसे ले रखा था इशू के टाइम पे, वो पैसा लौटा देती है कंपनी, इक्विटी शेयर्स वापस ले लेती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बायबैक। बायबैक मींस इक्विटी शेयर्स वापस ले लेना, प्रेफरेंस नहीं। बायबैक वर्ड ही इक्विटी के लिए बना है। इक्विटी शेयर होल्डर से इक्विटी शेयर्स वापस ले लेना और उनके पैसे चुका देना, यह प्रक्रिया कहलाती है बायबैक। दिस इज द मीनिंग ऑफ बायबैक। उम्मीद करता हूं बच्चा पार्टी आपको बात समझ में आई होगी, आपको बात समझ में आई होगी। बायबैक का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। जी सर जी, जी सर जी। उसके बाद ये देखिए सर, हमने लिखा हुआ है बायबैक रेफर्स टू परचेज ऑफ इट्स ओन इक्विटी शेयर्स बाय द कंपनी। कंपनी द्वारा इक्विटी शेयर होल्डर से अपने शेयर्स ओन यानी अपने शेयर्स वापस ले लेना, वापस खरीद लेना। परचेज वर्ड इसलिए लिखा हो क्योंकि पेमेंट भी तो उनका पैसा भी तो लौटाते हो आप, परचेज करते वक्त ही तो पेमेंट करते हो। क्या कहलाता है? बायबैक। सर यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है एंड देन कैंसिलेशन। आपने ध्यान नहीं दिया तो स्टोरी में मैंने उन तीनों को पैसे दिए, उनसे शेयर लिए थे और फाड़ दिए थे मैंने शेयर्स। अगर आपने ध्यान दिया हो तो कैंसिल कर देती है कंपनी उन शेयर्स को, उनसे लेकर के कैंसिल कर देती है कंपनी। ठीक है सर जी, ठीक है सर जी। करना क्या अब उनको? उन्होंने गद्दारी कर, उनसे शेयर ले, उनके पैसे दे दिए, जाओ। उनका क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। बायबैक रेफर्स टू परचेज, खरीदो इक्विटी शेयर्स, वापस ले लो, उनको कैंसिल कर दो, पैसा लौटाओ और भेजो उनको। क्यों? गद्दारी से बचना है, कंपनी को कॉम्पिटिटर के हाथों में जाने से बचना है। तो ये बच्चा हमारा पहला टॉपिक चल रहा है, मीनिंग ऑफ बायबैक। बायबैक रेफर्स टू परचेज एंड देन कैंसिलेशन ऑफ इट्स ओन इक्विटी शेयर्स बाय द कंपनी। इक्विटी वर्ड यहां पर की है, इक्विटी का ही बायबैक होता है, प्रेफरेंस का नहीं। प्रेफरेंस का रिडेम्पशन कहलाता है। वो पहले आपके सिलेबस में हुआ करता था, अब नहीं। अरे बाबा नहीं, अरे बाबा अब आपके सिलेबस से हटा दिया गया, फाउंडेशन वालों को भेज दिया। तुम फाउंडेशन वालों को तंग कर दिया, तुम्हें थोड़ा रिलैक्स कर दिया इंटर वालों को। सर हम भी तो वहीं से आए हैं, तो मतलब एक कदम आप पहले ही चढ़ाए वो वाला रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स वाला। ठीक है सर। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है मेहनत की, तू मेहनत पे लुटाए जा। सर जी पक्का पक्का, हम पूरी जिंदगी मेहनत करेंगे। एक बार सीए कोर्स में अगर आपने एडमिशन ले लिया, आप ये कह ही नहीं सकते
कि तब आराम मिलेगा, तब आराम मिलेगा। भाई तुम्हारा वहम दूर कर देता हूं, बहुत से बच्चों को लगता है सीए बन जाएंगे फिर आराम मिलेगा। बहुत से बच्चों को लगता है बढ़िया सी जॉब मिल जाएगी, अपना सैटरडे संडे ऑफ मिल जाएगा तब आराम मिलेगा। बहुत से को लगता है यार अपना बिजनेस सेट कर लेंगे सीए फिर आराम मिलेगा। अगर थोड़ा बहुत आराम है सीए की लाइन में, थोड़ा बहुत, तो वो पीएसयू में है। बाकी भैया एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जीवन भर मेहनत करने के लिए तैयार रहना। खैर सीए बनते बनते तुम्हारे खून में, तुम्हारे ब्लड में ही वो चीज आ जाती है कि बिना मेहनत के मन ही नहीं लगता। मैं अपनी बात बताऊं, एक जमाना ऐसा था सीए फाइनल में रोज पढ़ता था तो ठीक रहता था, अगर किसी दिन पढ़ाई कम रह जाती थी तो सिर में दर्द हो जाता था। जनरली आप पढ़ोगे तो होगा, नहीं पढ़ता था तो हो जाता था। बताओ जी, ऐसी आदत आपको भी हो जाएगी। तुम्हारा ब्लड टेस्ट होगा ना, तुम्हारे ब्लड टेस्ट में से निकलेगी मेहनत 100 आउट ऑफ 100। तुम्हें आदत पड़ जाएगी, चिंता ना करो। और जिस वे में हम पढ़ा रहे हैं मेहनत भी मजा है। अगली बात, वाई बायबैक इज डन। करती का है कंपनी बायबैक की बात हो गई भाई, क्या आफत आ गई भाई कंपनी पे, क्यों इक्विटी शेयर होल्डर को बुला रही है, कह रही शेयर दो, पैसे पकड़ो और जाओ यहां से, उनके शेयर कैंसिल क्यों करती है कंपनी? बताया तो गद्दारी से बचने के लिए। प्यारे बच्चों आप सोचो, अगर यहां पे लिखा हो वाई बायबैक इज डन, इसके आंसर में लिखा हो गद्दारी से बचने के लिए, तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा सर। इसीलिए अंग्रेजी की अपनी इंपॉर्टेंस है, इंग्लिश की अपनी इंपॉर्टेंस है, महत्व अपना है। वो चीजों को थोड़ा क्लासिक बनाती है इंग्लिश लैंग्वेज, इसीलिए एक क्लासिक सा नाम दिया जाता है, टू अवॉइड होस्टाइल टेक ओवर। होस्टाइल टेक ओवर को अवॉइड करने के लिए कंपनी बायबैक करती है, यानी इक्विटी शेयर होल्डर से शेयर वापस लेके कैंसिल कर देती है, उनका पैसा लौटा देती है। गद्दारी यानी होस्टाइल टेक ओवर कहते हैं इसको। कुछ इक्विटी शेयर होल्डर्स प्रीमियम के लालच में अपना शेयर कॉम्पिटिटर को देने के लिए तैयार हो गए हैं, जिससे कि कंपनी कॉम्पिटिटर के हाथों में चली जाएगी। इसे कहते हैं होस्टाइल टेक ओवर हो जाएगा कंपनी का, इनडायरेक्टली आउटसाइड मार्केट में जाकर के कंपनी का होस्टाइल टेक ओवर हो जाएगा। इसे अवॉइड करने के लिए, इससे पहले शेयर होल्डर गद्दारी करें, इसको अवॉइड करने के लिए कंपनी पहले ही बायबैक कर लेती है। बायबैक, वापस दो शेयर, उसको देने जा रहे हो ना, रास्ते में कंपनी बड़ी वापस दो शेयर, कहां जा रहे हो उनको लेकर के? नहीं देने देंगे उसको, पकड़ो पैसे निकलो यहां से। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक। टू अवॉइड होस्टाइल टेक ओवर इन फ्यूचर। बच्चा पार्टी जो लॉ से रिलेटेड प्रोविजन है ना, इसके रेजोल्यूशन कैसे पास होगा सर जी, कितना कोरम चाहिए, ये सब लॉ की बात है, ये सब लॉ की बात। मैं मिक्स नहीं करूंगा कभी भी। क्यों भाई, क्यों मुझे एक्स्ट्रा बर्डन डालना है आपके ऊपर, ये बताओ। लॉ की बात पूछी नहीं जाएगी एडवांस अकाउंट्स में, क्यों मैं तुम्हें बताऊं, क्यों मैं कंफ्यूजन पैदा करूं? जो मैं बता रहा हूं मेरे तक सीमित रखो, उससे आपका एडवांस अकाउंट्स में पूरा काम चलेगा। जो लॉ वाले सर, लॉ वाली मैम बताएंगे वहां सीखो, पूरा काम चलेगा। हाँ, जो लॉ के प्रोविजन एडवांस अकाउंट्स में काम आते हैं कि राइट ऑफ कहां से करना है, सीआरआर कहां से बनेगा, वो सब मैं बताऊंगा आपको। एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा, कम भी नहीं बताऊंगा। ये है भाई आज की पीढ़ी की मांग। जेनजी इस मामले में बढ़िया लगती है भाई। किस मामले में भाई? वो न ज्यादा न कम, वो भैया बिल्कुल एकदम ऑप्टिमम, उस पे भरोसा रखते हैं, ना ज्यादा ना कम, एकदम ऑप्टिमम। यही है हमारा ट्रिगर बैच। टैगलाइन सही लग रही है वैसे, मुझे कहो तो बना दूं। अभी तक मैंने इस टैगलाइन से कोई मार्केटिंग नहीं करी है बैच की। सर जी बना दो, सही लगे, ना ज्यादा ना कम, एकदम ऑप्टिमम। ठीक है सर। बच्चा पार्टी ये तो एक कारण था जो मैंने स्टोरी में आपको बताया था बायबैक का। बायबैक के कुछ और कारण भी हो सकते हैं। जैसा मैंने कहा, एक कारण बता के भी आगे बढ़ सकता था, क्योंकि पेपर में थ्योरी नहीं आएगी कि बायबैक के कारण बताओ। फिर भी मैं 5 कारण आपको बता रहा हूं, क्योंकि नॉलेज पूरी ही दूंगा, एक्स्ट्रा नहीं दूंगा, कम नहीं दूंगा, नॉलेज पूरी ही दूंगा। एक्स्ट्रा वहां दूंगा जहां वास्तव में ही आपका फायदा होगा। ठीक है, कोर्स का प्राइस रीजनेबल इसलिए रखा है क्योंकि अननेसेसरी घंटे हमने बनाए हुए नहीं है। टू अवॉइड होस्टाइल टेक ओवर इन फ्यूचर, एक तो ये कारण हो गया। और भी कारण होते हैं बायबैक के, जैसे स्टोरी में मैंने ये वाला ही प्रेजेंट किया था बस, अवॉइड होस्टाइल टेक ओवर वाला। और कारण क्या है? यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सेस कैश बैलेंस। प्यारे प्यारे बच्चों, मन के सच्चों, कंपनी के पास कैश पड़ा हुआ है, एक्स्ट्रा बहुत सारा कैश पड़ा हुआ है। अब कंपनी ने बतेरे डिसीजन ले लिए, पहले सोचा इन्वेस्ट कर दे कहीं, अभी बढ़िया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी नहीं मिल रहा, तो कंपनी ने खूब ट्राई कर लिया, पर उस एक्सेस कैश, फालतू पड़े हुए कैश का कोई यूटिलाइजेशन कंपनी को नजर नहीं आ रहा। इसलिए कंपनी ने क्या अनाउंसमेंट कर दी, कुछ इक्विटी शेयर होल्डर से बायबैक कर लेते हैं, उनके शेयर लेकर के उनको पेमेंट कर देते हैं, तो हमारा एक्सेस कैश बैलेंस यूटिलाइज हो जाएगा और कंपनी थोड़ी सी इंडिपेंडेंट हो जाएगी।
कुछ इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट आप कर दोगे तो कंपनी मींस अपने पैरों पे खड़ी हो गई, कंपनी थोड़ी सी इंडिपेंडेंट हो जाएगी। तो एक्सेस कैश बैलेंस के यूटिलाइजेशन के लिए भी आप बायबैक कर सकते हैं बच्चा पार्टी। फालतू पैसा पड़ा हुआ है, इक्विटी शेयर बुलाओ, शेयर लो, पैसे दो, उनको बोलो जाने दो, कंपनी इंडिपेंडेंट हो जाती है। ठीक है सर, और भी एक कारण है, क्या सर? अर्निंग पर शेयर ईपीएस इंप्रूव हो जाती है बच्चा पार्टी इससे, बायबैक करने से ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर इंप्रूव हो जाती है। कैसे सर? अब बच्चों मैं लिख के नहीं बताऊंगा, तुम सीए स्टूडेंट हो, इतना तुम्हें कैलकुलेटर पे ही करना चाहिए। चलो कैलकुलेटर क्या, दिमाग में ही करो। मान लो एक कंपनी ने एक साल में कमाया 10 लाख रुपया, ठीक है सर, और उसके इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं 5 लाख, उसके इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं 5 लाख, ठीक है सर जी। तो बताओ हर एक इक्विटी शेयर होल्डर को कितने रुपए मिलेंगे? सर 10 लाख की टोटल अर्निंग है, डिवाइडेड बाय 5 लाख इक्विटी शेयर, हर एक इक्विटी शेयर पे अर्निंग हुई 2 रुपए की। क्या आप सभी बच्चे सहमत हैं? हाँ, होना भी चाहिए। 10 लाख की अर्निंग 5 लाख शेयर्स में बटेगी, 5 लाख शेयर होल्डर में बटेगी, 10 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख, 2 रुपीज पर शेयर। अर्निंग पर शेयर आया 2 रुपए, अर्निंग पर शेयर आया 2 रुपए। अब मान लो इन 5 लाख इक्विटी शेयर्स में से कंपनी ने 1 लाख इक्विटी शेयर्स का बायबैक कर लिया, 1 लाख इक्विटी शेयर्स वापस ले लिए, उनको पेमेंट कर दी, कैंसिल आउट कर दी, तो कितने इक्विटी शेयर्स रह गए? केवल 4 लाख। लेट सपोज नेक्स्ट ईयर अर्निंग सेम है 10 लाख। अब बताओ अर्निंग पर शेयर क्या आएगी? अब 10 लाख को डिवाइड करोगे 4 लाख से, क्योंकि इक्विटी शेयर्स कितने हैं अभी? 4 लाख। अब आएगी 2.5 बच्चा पार्टी, 10 लाख डिवाइडेड बाय 4, 2.5। क्या आपकी अर्निंग पर शेयर बढ़ गई बच्चा पार्टी? क्या आपकी अर्निंग पर शेयर बढ़ गई? हाँ सर जी, पहले 2 थी, बायबैक के बाद 2.5 हो गई। क्यों? डिनोमिनेटर कम हो गया ना आपका। पहले 10 लाख को 5 लाख से डिवाइड कर रहे थे, डिनोमिनेटर में 5 लाख था, अब 10 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख, डिनोमिनेटर में 4 लाख है। डिनोमिनेटर कम होगा तो आउटपुट इंक्रीज होगा ही होगा, न्यूमरेटर सेम था। तो ईपीएस बढ़ जाती है, अर्निंग पर शेयर बढ़ जाता है बायबैक की वजह से। ओहो हो, इससे क्या होता है? अब मार्केट में खबर हुई कि भैया वहां तो एक इक्विटी शेयर पे 2.5 रुपए मिल रहे हैं, पहले वो अपने शेयर होल्डर को 2 रुपए दिया करते थे, उन्होंने बढ़ा के 2.5 कर दिया, मार्केट प्राइस भी बूस्ट हो सकता है इस वजह से। हालांकि वो नंबर ऑफ शेयर्स घट गए इस वजह से है, पर फिर भी मार्केट प्राइस आपका बूस्ट हो जाता है इस वजह से। ठीक है सर, ठीक है सर। और एक कारण हो सकता है बायबैक का, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। मान लीजिए आपकी इक्विटी थोड़ी ज़्यादा हो रही है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस और डिबेंचर होल्डर्स के कंपैरिजन में आप उसे कम करके ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हैं, तो आपने बायबैक कर लिया, कुछ इक्विटी होल्डर शेयर वापस ले लिए, इक्विटी शेयर कैपिटल रिड्यूस कर दी, ठीक है। या फिर प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग आप बढ़ाना चाहते हैं। प्रोमोटर कौन लोग होते हैं? जिनके दिमाग में आइडिया जन्म लेता है कंपनी को क्रिएट करने का। अब क्या हुआ, धीरे 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 समय के साथ कंपनी ने शेयर्स इशू करे, नए लोगों ने शेयर्स खरीदे, तो प्रोमोटर के हाथ से धीरे धीरे पावर जा रही है, नए लोगों के हाथ में पहुंच रही है। अब कंपनी ऐसा नहीं चाहती, कंपनी वापस चाहती है कि प्रोमोटर ही अच्छे थे, प्रोमोटर के हाथ में वापस पावर आनी चाहिए। तो कुछ ऐरे गहरे नत्थु गहरे इक्विटी शेयरहोल्डर से शेयर वापस ले लेती है कंपनी, ताकि प्रोमोटर्स की होल्डिंग बढ़ सके कंपनी के अंदर, ठीक है। तो प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग को इंक्रीज करने के लिए भी बच्चा पार्टी बायबैक किया जाता है, बायबैक किया जाता है, ठीक है। ओके सर। सर कैसे बढ़ जाएगी? उनसे वापस लेके प्रोमोटर्स को देंगे? अरे नहीं, लेट सपोज ये रहे प्रोमोटर्स, इनके पास 1 लाख शेयर थे, ठीक है। अदर इक्विटी शेयरहोल्डर्स के पास 3 लाख शेयर थे, तो बताओ प्रोमोटर के पास कितनी होल्डिंग हुई? 25%। 1 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 100, 25%। अब कंपनी चाहती है नहीं यार, प्रोमोटर के पास पावर कम है, प्रोमोटर की पावर थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, प्रोमोटर की इक्विटी शेयर होल्डिंग ज्यादा होनी चाहिए, प्रोमोटर की वोटिंग पावर ज्यादा होनी चाहिए। प्रोमोटर कंपनी को बढ़िया तरीके से चलाते थे जब वो अकेले थे। अब धीरे धीरे 2 लाख इक्विटी शेयर, 3 लाख नए लोग आ गए हैं, 3 लाख नए इक्विटी शेयर इशू हो गए, तो प्रोमोटर की केवल 25% पावर रह गई है। इस वजह से कंपनी सही ट्रैक पे नहीं चलती, इसलिए फैसला लिया जा रहा है कि प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग को बढ़ाया जाए। तो बच्चों क्या होगा, लेट सपोज यहां से आप 1 लाख इक्विटी शेयर्स बायबैक कर लेते हैं, कितने रह जाएंगे? 2 लाख। अब बताना प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग कितनी होगी? 1 डिवाइडेड बाय 3, 33.33%। एटलीस्ट 1/3 पावर आ गई अब इनके पास। पहले 1/3 से भी कम थी, 1/4 थी, अब 1/3 पावर आ गई इनके पास। प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग बढ़ गई, इस वजह से भी आप बायबैक कर सकते हैं प्रोमोटर से अलग वाले इक्विटी शेयर्स का। तो बच्चों ये कारण है
देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, मैं पूरी नॉलेज आपको दे करके चल रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में स्टोरी सुना रहा हूँ, पूरी लिंकिंग करा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन बच्चा पार्टी ये थ्योरी वाला क्वेश्चन पेपर में आएगा नहीं, फिर भी मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया, क्योंकि जानकारी होनी चाहिए, पता होना चाहिए, पता होना चाहिए बच्चा पार्टी, पता होना चाहिए। हमारा अगला टॉपिक, पहला टॉपिक बच्चों समाप्त हो गया है, मीनिंग एंड रीजंस फॉर बायबैक। बायबैक का मतलब कंपनी द्वारा इक्विटी शेयर होल्डर से इक्विटी शेयर वापस लेकर उनकी पेमेंट करके शेयर कैंसिल कर देना बायबैक कहलाता है। ऐसा क्यों करते हैं? कॉम्पिटिटर के हाथ में जाने से बचने के लिए, गद्दारों से बचने के लिए, यानी होस्टाइल टेकओवर को अवॉइड करने के लिए, या फिर ईपीएस बढ़ाने के लिए, या फिर एक्सेस कैश का यूटिलाइजेशन करने के लिए, या फिर ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर हासिल करने के लिए, या फिर प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग बढ़ाने के लिए। किसी भी एक या एक से ज्यादा कारण के लिए आप बायबैक कर सकते हैं। बायबैक का मतलब यह है इक्विटी शेयर होल्डर से इक्विटी शेयर वापस लेकर उनके पैसे चुका के शेयर कैंसिल कर देना, ना कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है सर जी, ठीक है सर जी। प्यारे प्यारे बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, क्रिएशन ऑफ कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। ये क्या है सर जी? क्रिएशन ऑफ कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। ये बच्चा पार्टी यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये वर्ड्स आपको नहीं मिलेंगे, थोड़ी सी पीडीएफ अपडेट हो रही है इस वजह से बस। ओके सर जी। व्हाट इज कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व? चलो जी बच्चा पार्टी, स्टोरी याद करो, स्टोरी याद करो, प्रेजेंटेशन याद करो। उसमें क्या था? जब कंपनी ने गद्दार इक्विटी शेयर होल्डर से शेयर, मेमोराइजेशन हो रही है, दिमाग में चीजें याद आ रही हैं, हाँ यही है, यही है, यही है हमारा ट्रिगर बैच, एग्जाम ओरिएंटेड बैच। यही है प्रेजेंटेशन का महत्व। 10 मिनट की थी पर पूरा कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए याद करा गई आपको। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ आउटसाइडर। सर बच्चों याद करो कहानी, याद है मेरी क्लास के बच्चों, तुम याद करो वो प्रेजेंटेशन। जब गद्दारी की थी शेयर होल्डर्स ने, तो कंपनी ने क्या कहा? उनको बुलाया, उनसे इक्विटी शेयर वापस लिए, पैसे दिए, कैंसिल किया, उनको भगा दिया। ये काम होते ही कौन आया था चीखते हुए चिल्लाते हुए कंपनी के अंदर? XYZ कंपनी हाय हाय, XYZ कंपनी हाय हाय, ऐसा करते हुए कौन आया था रे बाबा? सर जी वो आए थे डिबेंचर होल्डर्स। हाँ डिबेंचर होल्डर्स आए थे। उनको क्या तकलीफ थी सर? वो ये कह रहे थे, डिबेंचर होल्डर्स कौन लोग होते हैं? आउटसाइडर्स होते हैं जिन्होंने कंपनी को उधार पैसा दिया होता है, आउटसाइड लायबिलिटीज। वो कंपनी से ब्याज प्राप्त करते हैं अपने पैसे के ऊपर। उन्हें कंपनी की तरक्की से, कंपनी की गिरावट से, प्रॉफिट से, लॉस से कोई लेना देना नहीं होता। उन्होंने जो पैसा दिया होता है उन्हें उस पर निश्चित रेट से ब्याज वापस चाहिए, बात खत्म। और वो कुछ नहीं मांगते, और वो कुछ नहीं मांगते, ठीक है। और प्यारे प्यारे बच्चों, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, प्यारे प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताओ। हाँ सर जी पूछो सर जी, पूछो सर जी, हम तैयार सर, पक्का पक्का जवाब देंगे। बच्चों लेट सपोज आपके ऊपर, आपने अपने दोस्त से बड़ी मजबूरी में, किसी फैमिली इशू की वजह से, या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, आपने अपने दोस्त से 5,000 रुपये उधार लिए किसी फैकल्टी की क्लासेस खरीदने के लिए। आपको पढ़ना था, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, आपने अपने दोस्त से पैसा उधार लिया, आपने अपने दोस्त से पैसा उधार लिया। धन्यवाद उस दोस्त का जिसने पैसे आपको उधार दिए। हाँ सर, हाँ सर। ऐसे दोस्त कम मिलते हैं आजकल, पर मिलते हैं। किस्मत वाले अगर आप हो तो जरूर मिलेंगे। तो बच्चा पार्टी, अब लेट सपोज आपने वो क्लासेस देखी, अच्छे अच्छे नंबर आए, आप पास हो गए, आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट हो गई, और अब आप थोड़ा बहुत अर्न करने लगे हैं। मान लो आपका बहुत तगड़ी फर्म में सिलेक्शन हुआ और पहले ही महीने आपको 10,000 रुपये मिला स्टाइपेंड। सर क्यों हमें आप सपने दिखा रहे हो? इंस्टीट्यूट की गाइडलाइन तो बहुत मिनिमम है। अरे मिलेंगे भाई, मिलेंगे। 10,000 की बात कर रहे हो, 10 लाख पे मिलेंगे, काहे चिंता करते हो रे बाबा? सर साल के तो मिल ही जाएंगे। अरे महीने की बात कर रहा हूँ, 10 लाख काहे चिंता करते हो रे बाबा? लगे रहो बस तुम। तो बताओ बच्चा पार्टी, जो पहले महीने आपको 10,000 रुपये मिलेंगे स्टाइपेंड के, उस 10,000 में से आप क्या करोगे बताओ? सर जी पार्टी यूं ही चलेगी, पार्टी यूं ही चलेगी, पार्टी यूं ही चलेगी, पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट, ऐसा होगा? या फिर प्यारे प्यारे बच्चों, उस 10,000 में से सबसे पहले आप अपने उस प्यारे दोस्त के 5,000 वापस लौटाओगे, और बाकी बचे 5,000 से करोगे जो भी करना होगा। सर हम पहले दोस्त के पैसे लौटाएंगे,
है ना? यस। सेम केस डिबेंचर होल्डर्स का होता है, सेम केस डिबेंचर होल्डर्स का होता है। कंपनी के पास पैसा आता है तो पहले उसे डिबेंचर होल्डर्स को लौटाना होता है। डिबेंचर होल्डर्स वो लोग हैं जिन्होंने कंपनी का मालिक ना होते हुए भी कंपनी को पैसा दिया था। आपका दोस्त के साथ आपका खून का रिश्ता नहीं है, फिर भी उसने आपको पैसा दिया था, तो जब भी आपके पास वापस आए सबसे पहला फर्ज आप उसको लौटाओगे। सेम डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स और कंपनी का खून का रिश्ता नहीं है। डिबेंचर होल्डर्स कंपनी के मालिक नहीं होते, आपको पता है, फिर भी वो कंपनी को पैसा देते हैं। तो कंपनी का फर्ज बनता है जैसे ही कंपनी की अर्निंग हो पहले उनको लौटाए, बाद में शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे, बाद में शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे, क्योंकि वो तो घर के लोग हैं। पहले बाहर वाले उस व्यक्ति को दो जिसने बुरे वक्त में आपकी मदद करी थी, पहला फर्ज उसका। इस बात से ये शेयर होल्डर्स नाराज हो जाते, डिबेंचर होल्डर्स नाराज हो जाते हैं। क्या? बाय बैक का मतलब कंपनी ने अपने मालिकों को, घर के लोगों को जिनके साथ कंपनी का खून का रिश्ता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स, उनको बुलाया, शेयर लिए और पैसा दे दिया। अब डिबेंचर होल्डर नाराज हो गए, XYZ कंपनी हाय हाय, XYZ कंपनी हाय हाय। डिबेंचर होल्डर क्या कह रहे हमारा पैसा तो तुमने दिया नहीं है, और अपने शेयर होल्डर्स को तुमने पैसा दे दिया, उनको वापस लौटा दिया उनका पैसा। मतलब हम बेवकूफ हैं? हमने बुरे वक्त में तुम्हें पैसा दिया, तुम तो पहले अपने घर वालों को पैसे दे रहे हो, बाद में हमें दे रहे हो, ये क्या बात हुई? खून का रिश्ता बड़ा हो गया है। अब कंपनी कह रही है सुनो रे सुनो रे सुनो, सुनो रे सुनो रे सुनो, डिबेंचर होल्डर्स वो कहने को अपने थे, कहने को खून का रिश्ता था उनके साथ, गद्दार थे, गद्दारी कर रहे थे, अपने शेयर्स कॉम्पिटिटर को देने जा रहे थे, कंपनी इनडायरेक्टली उनके हाथ में आ जाती, इसलिए मजबूरन कंपनी ने उनको बुला के शेयर लेके पैसे देके शेयर कैंसिल करें, इसलिए पैसा दिया उनका, इसलिए पैसा दिया उनका। उनसे ज्यादा तो तुम हमारे हो, तुम हमारे अपने हो। अब डिबेंचर होल्डर कह रहे ठीक है हम तुम्हारे अपने हो, चलो उन्होंने गद्दारी कर दी, ठीक है भैया सुनो, फिर भी हमारा पैसा रिस्क पे आ गया, तुमने मालिकों को तो लौटा। अब देखो बैलेंस शीट देखो, अब देखो बैलेंस शीट देखो बच्चा बैठी, इक्विटी शेयर कैपिटल, डिबेंचर होल्डर्स और इधर एसेट्स लगा लो, ठीक है। लेट सपोज एसेट्स थे 5 लाख रुपए के, इक्विटी शेयर कैपिटल थी फॉर एग्जांपल 4 लाख रुपए और डिबेंचर होल्डर 1 लाख रुपए। इस प्रकार से 5 लाख रुपए हमारी बैलेंस शीट दिख रही थी। अब मान लो कंपनी ने 3 लाख इक्विटी शेयर्स का बायबैक कर लिया, 3 लाख रुपए की इक्विटी शेयर, तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी रह जाएगी? केवल 1 लाख। अब देखो डिबेंचर होल्डर्स नाराज होंगे कि नहीं? हाँ, डिबेंचर होल्डर्स कहेंगे उनके 4 में से तो 3 लौटा दिया, हमारा 1 भी नहीं दिया गया तुमसे, हैं? उनकी उधारी पहले चुका रहे हो, उनको पैसा पेमेंट पहले कर रहे हो, घर वाली बात निभा रहे हो, जबकि कंपनीज एक्ट में भी रूल यही है, पहले डिबेंचर होल्डर की, पहले बाहर वालों की पेमेंट होगी, पहला हक उनका बनता है, बाद में घर वालों का नंबर आता है। क्यों? जो उधार ले रखी पहले वो चुकाओ, बाद में डिविडेंड बटेगा, बाद में मालिकों को पैसा मिलेगा, पहले बाहर वालों को चुकाओ, तब चैन की नींद सोओगे। तुम खुद तो 2 रोटी कम खा लोगे पर सिर पे उधारी नहीं होनी चाहिए, यही तो होता है चैन का मतलब। हाँ, तो वही रूल है कंपनीज एक्ट में भी, खुद 2 रोटी खा लेना 4 की जगह पर, उधारी नहीं होनी चाहिए, पहले बाहर वालों को पैसा दो। इसलिए डिबेंचर होल्डर नाराज है, 3 लाख रुपए उनको पहले कैसे दे दिए, हमारा 1 लाख नहीं चुकाया। इसे कहते हैं डिबेंचर होल्डर का पैसा रिस्क पे आ गया। क्यों? अरे मालिक तो निकाल के भाग रहे पैसा अपना, तो रिस्क पे। अब बिजनेस किसके सहारे चल रहा है? अब 50% बिजनेस डिबेंचर होल्डर के सहारे चल रहा है, उनके पैसे पे चल रहा है। बिजनेस डूबा तो डिबेंचर होल्डर का पैसा डूबेगा। जब इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख थी और डिबेंचर होल्डर्स की जो डिबेंचर्स का अमाउंट था तब 1 लाख था, तब केवल 20% डिबेंचर होल्डर्स के पैसे के सहारे चल रही थी कंपनी। अब 50% डिबेंचर होल्डर्स, 50% डिबेंचर होल्डर्स के पैसे पर चल रही है कंपनी, उनका पैसा डूबेगा। अब कंपनी डूबी तो उनका पैसा फ्रंट पे आ गया है, इसलिए वो नाराज है। कंपनीज एक्ट का भी नियम यही है, पहले डिबेंचर होल्डर के पैसे दोगे तो भैया क्या हो, फिर तो बायबैक होगा ही नहीं। ओ माय गुडनेस, फिर तो बायबैक होगा ही नहीं। बड़ी दिक्कत हो जाएगी सर जी, फिर तो बायबैक होगा ही ना। इसीलिए प्यारे बच्चों बीच का रास्ता निकाला गया। अब देखो, अगर कंपनी बायबैक ना करे तो गद्दारों के हाथ में चली जाएगी, होस्टाइल टेक ओवर हो जाएगा, और बायबैक करे तो डिबेंचर होल्डर नाराज हो जाएंगे, पर हमारा पैसा दे दिया। आगे कुआ पीछे खाई, आगे कुआ पीछे खाई, तू चल मैं आई। तो प्यारे बच्चों कंपनी सेक्ट ने कहा न कुआ न खाई, बीच का रास्ता निकाल देते हैं। जैसे अभी हमारे देश में पहाड़ों में बहुत आप देखोगे टनल्स बने हैं, बहुत सारे पहाड़ी एरिया में रास्ते टनल्स बहुत अच्छे बने। बिल्कुल उसी तरीके से कंपनी सेक्ट ने एक टनल, एक बीच का रास्ता निकाल दिया, न हवा न पानी, बीच का रास्ता। क्या उसने कहा बाय बैक करेंगे लेकिन लिमिट में।
बायबैक अलाउड किया गया लेकिन लिमिट में। कर लो बायबैक, कंपनी को होस्टाइल टेक ओवर होने से बचा लो, लेकिन डिवेंचर होल्डर्स का पैसा भी रिस्क पे ना आए, इस बात का भी ध्यान रखो। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए सबसे पहले तो एक काम किया गया, क्या, बायबैक पर लिमिट लगाई गई, जो हमारा अगला टॉपिक है। और दूसरा काम क्या किया गया, दूसरा काम ये किया गया कि कंपनीज एक्ट में हर उस कंपनीज एक्ट में हर उस कंपनी के लिए जो कंपनी बायबैक करेगी CRR बनाना, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाना मैंडेटरी कर दिया गया, मैंडेटरी कर दिया गया। क्या दिक्कत थी प्यारे बच्चों, बायबैक ना करो तो होस्टाइल टेक ओवर हो जाएगा, कंपनी कॉम्पिटिटर के हाथ में चली जाएगी, करो तो डिवेंचर होल्डर नाराज हो जाएंगे। इसलिए बीच का रास्ता क्या निकाला गया, बायबैक पर पहले तो लिमिट लगाएगी कि अंधाधुंध बायबैक नहीं होगा, एक लिमिट में ही होगा। और दूसरा, डिवेंचर होल्डर्स को और शांत करने के लिए क्या कह दिया कि भाई एक CRR बनवा रहे हैं, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, जो भी कंपनी बायबैक करेगी इक्विटी शेयर्स का, वो एक कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बना करके चलेगी। अब सर ये कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व से डिवेंचर होल्डर कैसे शांत हो जाएंगे, उन्हें कैसे ठंडक पड़ जाएगी। प्यारे बच्चों, लेट सपोज कंपनी में फ्री रिजर्व्स, जनरल रिजर्व ये सब पड़े हुए थे, 2 लाख रुपए के और 3 लाख रुपए के, 5 लाख रुपए के, 5 लाख रुपए के फ्री रिजर्व, जनरल रिजर्व ये सब पड़ा हुआ था कंपनी। ये कौन सा पैसा है, ये वो पैसा है जो किसी भी सेकंड मालिक जब चाहें, इक्विटी शेयरहोल्डर्स जब चाहें निकाल करके ले जा सकते हैं कंपनी से। ये वो पैसा होता है बच्चा पार्टी, ये वो पैसा होता है जिससे इक्विटी शेयरहोल्डर्स को डिविडेंड दिया जा सकता है, जिसे इक्विटी शेयरहोल्डर्स निकाल करके अपने घर ले जा सकते हैं, कभी भी, फ्री है, कभी भी ले जाओ। जनरल रिजर्व कह लो, फ्री रिजर्व कह लो, ये फ्री वाला पैसा है, ठीक है। अब लेट सपोज 3 लाख रुपए का बायबैक हुआ है, जो भी मैंने बताया, तो कंपनीज एक्ट कहता है अब इस 5 लाख में से केवल 2 लाख ही फ्री रह जाएगा, 3 लाख ब्लॉक कर दिया जाएगा। मीन सर, अब इस 5 लाख में से केवल 2 लाख रुपए ही घर ले जाने का अधिकार रह जाता है इक्विटी शेयरहोल्डर्स के पास, 3 लाख का उनका अधिकार ब्लॉक हो जाता है बच्चा पार्टी। ओ हो, यानी क्या हुआ, 5 लाख रुपए पड़े हुए थे, ये 5 लाख रुपए कभी भी निकाल करके घर ले जा सकते थे इक्विटी शेयरहोल्डर्स, ठीक है। ओके सर जी, अब उनने कर लिया, कंपनी ने कर लिया 3 लाख रुपए का बायबैक, 3 लाख रुपए इक्विटी शेयरहोल्डर्स को दे दिया, तो ये फ्री वाले पैसे में से अब 3 लाख ब्लॉक हो गया है कंपनी में, केवल 2 लाख ही मालिक और ले जा सकते हैं, इसमें से 3 लाख ले नहीं जा सकते, अधिकार ही नहीं है, निकालोगे तो पेनल्टी लगेगी, पकड़े जाओगे, जेल होगी। फ्री वाला पैसा ब्लॉक करवा दिया। इससे क्या होगा, इससे प्यारे बच्चों ये होगा कि जैसे ही इक्विटी शेयरहोल्डर्स को कंपनी ने 3 लाख रुपए वापस लौटाए, बायबैक किया, शेयर्स लिए, 3 लाख रुपए लौटाए, उनका इस 5 लाख में से 3 लाख का अधिकार ब्लॉक हो गया। तो इक्विटी शेयरहोल्डर्स को जो 3 लाख रुपए निकाल के ले गए, झटका लगेगा नहीं लगेगा, हाँ, वो कहेंगे एक तरफ 3 लाख रुपए तो मिल गए, पर जो फ्री पड़े थे उनमें से 3 लाख फंस भी गए कंपनी में। तो क्या हुआ, फिट्टूस हो गया मामला फिट्टूस हो गया। जो इक्विटी शेयरहोल्डर अपने पैसे निकाल के भागे थे 3 लाख रुपए, उनका अदर जो पैसा पड़ा हुआ था, और जो पैसा पड़ा हुआ था कंपनी में, उसमें से 3 लाख ब्लॉक हो गया। 3 लाख निकाल के भागे, जो 5 लाख और ले जा सकते थे, अब उसमें से 3 लाख नहीं ले जा सकते, 3 लाख वहां ब्लॉक हो गया। 3 लाख निकाल के भागे, 3 लाख ब्लॉक हो गया। डिवेंचर होल्डर्स खुश है, डिवेंचर होल्डर्स खुश है, क्यों, अब इक्विटी शेयरहोल्डर्स जो 3 लाख निकाल के ले गए, वो 3 लाख ब्लॉक भी हो गया। इक्विटी शेयरहोल्डर्स का इंटरेस्ट कंपनी में बना रहेगा, वो दिलचस्पी से काम करेंगे, वो दिलचस्पी से काम करेंगे, कंपनी को आगे बढ़ाएंगे। क्यों, अब वो जो 3 लाख ब्लॉक हुआ है, 5 लाख वाले रिजर्व में जो 3 लाख ब्लॉक हुआ है, ये तब तक निकाल करके नहीं ले जा सकते इक्विटी शेयरहोल्डर्स जब तक डिवेंचर होल्डर का 1 लाख पहले ना लौटा दें। ये रूल है, इसलिए डिवेंचर होल्डर शांत है। डिवेंचर होल्डर्स को पता है कि अपने 3 लाख निकालने के लिए इक्विटी शेयरहोल्डर्स दिल से काम करेंगे, मेहनत खून पसीने से काम करेंगे, पहले मेरा 1 लाख लौटाएंगे, तभी उन्हें 3 लाख का अधिकार मिलेगा। तो 3 पाने के लिए वो मेरा 1 जरूर लौटाएंगे, इसलिए डिवेंचर होल्डर्स शांत हो जाते हैं, इसलिए डिवेंचर होल्डर्स शांत हो जाते हैं। और
फ्री रिजर्व्स में से 3 लाख ब्लॉक कर देना ही कहलाता है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। फ्री वाला पैसा ब्लॉक कर देने का नाम है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। फ्री रिजर्व में से जो पैसा ब्लॉक कर दिया उतने पैसे को कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कहते हैं, CRR कहते हैं CRR कहते हैं, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कहते हैं। ओके सर, क्यों बनाते हैं ये? आउटसाइडर्स यानी डिवेंचर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, इन सब के इंटरेस्ट को सिक्योर करने के, इनका पैसा रिस्क पे ना आए। इक्विटी होल्डर दिल से काम करें, उनका पैसा ब्लॉक हो गया वो दिल से काम करेंगे कि उसका एक लौटाओ तभी अपने 3 मिलेंगे, तभी अपने 3 मिलेंगे। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। चलो प्यारे बच्चों, चलो प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक भी समाप्त होता है, व्हाट एंड व्हाई CRR, क्रिएशन ऑफ कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। ठीक है सर जी, ठीक है सर जी, नो प्रॉब्लम सर जी। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। लिमिट क्या लगाई गई है बायबैक के ऊपर? लिमिट क्या लगाई गई है? कोई भी आंख बंद करके कंपनी बायबैक नहीं कर सकती। अभी तो मैं ऐसे ही बोल रहा था ना कि मान लो 4 लाख की कैपिटल उसमें से 3 लाख का बायबैक हो गया, 5 लाख कैपिटल उसमें से 2 लाख का बायबैक, पर भैया एक लिमिट है। कोई भी कंपनी आंख बंद करके बायबैक नहीं कर सकती, बायबैक होगा तो लिमिट में होगा। मैंने बताया ना, बायबैक से क्या होता है, डिवेंचर होल्डर नाराज हो जाते हैं, उनका पैसा रिस्क पे आ जाता है, मालिक अपना पैसा निकाल के भाग रहे हैं। तो क्या करा कंपनीज एक्ट ने? कंपनीज एक्ट ने कहा डिवेंचर होल्डर नाराज ना हो, जितना निकाल के ले गए उतना ब्लॉक भी करवा दिया उनका। अब वो अपने ब्लॉक वाले को निकालने के लालच में तुम्हारा पैसा पहले जरूर देंगे, डोंट वरी। और लिमिट भी लगा रहे हैं बायबैक, लिमिट भी लगा रहे हैं कि आगे के लिए भी कंपनी की आंखें हो जाएं कि इसी लिमिट में बायबैक कर सकते हो, इससे ज्यादा कर भी नहीं सकते। लिमिट भी है बायबैक पर। क्या लिमिट है सर? प्यारे प्यारे बच्चों, 3 फॉर्मूलेज हैं, A, B और C। ये 3 फॉर्मूलेज हैं बच्चा पार्टी। इन 3 फॉर्मूलेज को अप्लाई करते हैं और इन 3 फॉर्मूले से जो भी लोएस्ट आता है उतने ही शेयर्स का आप बायबैक कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। कंपनीज एक्ट ने, मैंने कहा था जो कंपनीज एक्ट के प्रोविजन होंगे वो मैं कराऊंगा आपको, जो अपने करिकुलम के लिए मैंडेटरी है, नेसेसरी है, जरूरी है, वो मैं जरूर कराऊंगा आपको। तो प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, कंपनीज एक्ट ने लगाई हैं 3 लिमिट, उसने 3 फॉर्मूले दिए। पहला फॉर्मूला लगाते हो कुछ नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आते हैं, दूसरा फॉर्मूला लगाते हो कुछ नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आते हैं, तीसरा फॉर्मूला लगाते हो कुछ नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आते हैं। ठीक है सर। और फिर उन तीनों नंबर ऑफ शेयर्स में से जो भी लोएस्ट होता है मैक्सिमम उतना आप बायबैक कर सकते हो। सर क्या 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 क्या? अरे भाई एक बड़ी हैरानी की बात हुई, मैं बताता हूं आपको। अभी मैं बीते हुए बैच में कुछ यूट्यूब पे मैंने रिवीजन वगैरह दी तो एक बच्चे का कमेंट आया, कह रहा है सर जी तो वो तीनों लिमिट है उसका हाई मैक्सिमम ही तो लेना होता है। वो कंफ्यूज हो गया बच्चा, वो कंफ्यूज हो गया बच्चा। तीनों फॉर्मूलेज में जो लोएस्ट नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आएंगे, तीनों में से जो भी लोएस्ट होगी वो फिगर मैक्सिमम अलाउड बायबैक है आपकी। यानी मान लो ए फॉर्मूले से आंसर आता है 10,000 शेयर्स, बी फॉर्मूले से आंसर आता है 8,000 शेयर्स और सी फॉर्मूले से आंसर आता है 5,000 शेयर्स। तो तीनों का लोएस्ट लोगे 10, 8, 5, 5,000 शेयर्स, और 5,000 शेयर्स को आप बोलोगे कि मैक्सिमम 5,000 शेयर्स का बायबैक हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। कम करना चाहे तो कर ले कंपनी, कम के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कम के लिए ना कंपनीज एक्ट को परेशानी है ना डिवेंचर होल्डर्स को परेशानी है। इसलिए 3 फॉर्मूलेज का लोएस्ट मींस मैक्सिमम अलाउड बायबैक। तीनों फॉर्मूले का जो लोएस्ट फिगर आती है, लोएस्ट क्यों रखी गई है? प्रमोट नहीं करना चाहती कंपनी बायबैक को, प्रमोट नहीं करना चाहती कंपनीज एक्ट बायबैक को। ओहो, इसलिए तीनों का लोएस्ट लेते हैं। लोएस्ट जो आएगा उसे क्या बोलेंगे कि भाई इतना मैक्सिमम आप बायबैक कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ये बात हमेशा ध्यान रखना। ठीक है सर। तो वो 3 फॉर्मूलेज कौन से हैं एक एक करके याद कर लेते हैं। सबसे पहला 25% ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, जितने शेयर्स एट प्रेजेंट, जिस दिन कंपनी बायबैक कर रही है उस दिन जितने कंपनी के शेयर्स इशूड हैं, इक्विटी शेयर्स, बार बार इक्विटी मत कहलवाओ यार, इस चैप्टर में मतलब इक्विटी है। जितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग है उसका 25% निकाल लो, उसका 25%। लेट सपोज कंपनी ने 1 लाख इक्विटी शेयर इशू कर रखे 10 रुपए वाले, तो 1 लाख का 25% क्या होगा? 25,000। यानी पहले फॉर्मूले का आंसर होगा 25,000 शेयर्स। पहले फॉर्मूले का आंसर होगा 25,000 शेयर्स। ठीक है सर, ठीक है सर। दूसरा फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला जो कंपनी की पेड अप कैपिटल है, दोनों इक्विटी भी और प्रेफरेंस भी, इक्विटी पेड अप कैपिटल प्लस प्रेफरेंस पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, फ्री रिजर्व्स इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। यानी प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, इक्विटी पेड अप कैपिटल
प्लस प्रेफरेंस पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। फ्री रिजर्व कौन से होते हैं सर? अभी बताया, जनरल रिजर्व, P&L, ये सब। ठीक है सर, ठीक है। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, ये सब। रिवैल्यूएशन रिजर्व फ्री रिजर्व होता है? नहीं। सिक्योरिटी प्रीमियम नॉर्मल तो नहीं होता, लॉ वाले सर बोलेंगे, पर एडवांस अकाउंट्स में होता है। हालांकि गलत हो रहा है यहाँ पर, स्टडीमेट अपडेट नहीं है, पर जब तक नहीं तब तक गलती सीखना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ मिक्स मत करो सर जी, मत करो। वहां की वहां रखो, यहाँ की यहाँ रखो। ओके सर, तो आई रिपीट वंस मोर, इक्विटी पेड अप कैपिटल प्लस प्रेफरेंस पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, जनरल रिजर्व, P&L, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, ये सब। रेवेन्यू रिजर्व, यही 4 फ्री रिजर्व मिलेंगे इस चैप्टर में, देखने को और मिलेंगे नहीं, याद कर लो। जनरल रिजर्व, P&L, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व। ठीक है सर, ठीक है सर। इक्विटी पेड अप कैपिटल प्लस प्रेफरेंस पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये जो टोटल आएगा इसकी मल्टीप्लाई करो 25% से और डिवाइड कर दो बायबैक प्राइस से। डिवाइड कर दो बायबैक प्राइस से। इक्विटी पेड अप कैपिटल प्लस प्रेफरेंस पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जो भी आए इनटू 25% होल डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस। ये आपका सेकंड फॉर्मूले का आंसर आ जाएगा। लेट सपोज सेकंड फॉर्मूले का आंसर आता है आपका 20,000 शेयर्स। क्वेश्चंस करेंगे इनके ऊपर खूब, अभी तो हम लर्न कर रहे हैं। क्वेश्चंस करेंगे इनके ऊपर खूब, अभी हम लर्न कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो दूसरा फॉर्मूला पहले की ही रिपीटिशन है। पहले में आउटस्टैंडिंग शेयर्स का ही सीधा 25% निकलवा लिया। दूसरे में क्या कहा कि कैपिटल भी 25% से ज्यादा निकाल करके आप नहीं ले जा सकते। ठीक है, पहले में वो क्या कह रहे हैं, शेयर्स जितने आउटस्टैंडिंग है उससे 25% आप ज्यादा बायबैक नहीं कर सकते। दूसरे में क्या कह रहे हैं, शेयर कैपिटल जो आउटस्टैंडिंग है उसका भी 25% से ज्यादा बायबैक आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। पेड अप कैपिटल यहां पर यूज्ड हो रही है, पेड अप कैपिटल। और इनकी अगर आप खाली नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर इनटू पहला फॉर्मूला लेके छोड़ दोगे तो लोग प्लानिंग कर देंगे, वो कहेंगे शेयर्स का ही तो लिखा हुआ है 25%, शेयर कैपिटल का थोड़ी, पेड अप कैपिटल का निकाल रहे हैं हम तो। समझ रहे हो आप? समझने की कोशिश करो। ठीक है सर, ठीक है। इसलिए पेड अप कैपिटल दोनों प्लस रिजर्व प्लस एसपीआर इंटू 25% डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस, सेकंड फॉर्मूला भी बना दिया। ये लर्न करते हुए चले मेरे साथ। पहला फॉर्मूला क्या है, आउटस्टैंडिंग शेयर्स इंटू 25%। दूसरा क्या है, EPFS इंटू 25% डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस। सर EPFS क्या है, इक्विटी पेड अप कैपिटल प्रेफरेंस पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व गुना 25% भाग बायबैक प्राइस। पहले गुना करना फिर भाग करना। ठीक है सर, ठीक है। और तीसरा फॉर्मूला क्या है, तीसरा फॉर्मूला इसलिए बनाया गया है प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि बायबैक के बाद डिबेंचर होल्डर्स का बहुत ज्यादा पैसा फ्रंट पे ना आ जाए, रिस्क पे ना आ जाए। ऐसा ना हो जाए कि कंपनी डिबेंचर होल्डर्स के सहारे ही चल रही है, उनके पैसे पे ही चल रही है और इक्विटी होल्डर का तो पैसा ही नहीं लगा। उनका पैसा बहुत ज्यादा फ्रंट पे, बहुत ज्यादा रिस्क पे ना आ जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए तीसरा स्पेशल फॉर्मूला बनाया गया है। क्या बनाया गया है कि भैया बायबैक के बाद डेट इक्विटी रेशो 2/1 रहना चाहिए। मतलब डिवेंचर होल्डर्स डिवाइडेड बाय इक्विटी, ये 2/1 रहना चाहिए बायबैक के बाद। मतलब ज्यादा से ज्यादा अगर इक्विटी होल्डर का 1 रुपया है तो ज्यादा से ज्यादा डिवेंचर होल्डर्स के 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा ना हो। बायबैक के बाद बता रहा हूं, इतना बायबैक कर लो कि इक्विटी के मुकाबले डेट 2 हो, 2 से ज्यादा ना हो। 2 तक दे दिया, फिर भी बहुत दे दिया, फिर भी बहुत दे दिया, मालिकों का 1 ही लगा रहे, बाहर वालों का 2 आ जाए, उतना तक भी बायबैक आप कर सकते हो। हालांकि होना ही चाहिए, मालिकों का ज्यादा लगे, बाहर वालों को कम लगे, पर ठीक है, ठीक है, कंपनीज एक्ट ने बोला है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बच्चों जब आप बड़े हो जाओगे, बिजनेसमैन बन जाओगे, तो आपको पता चलेगा दूसरे के पैसे से बिजनेस करना एक कला कहलाती है, अपना पैसा बचाते हुए। उस चीज को ध्यान में रखते हुए भी कंपनीज एक्ट ने बोला कि मालिकों का 1 लगाए, बाहर वालों का 2 लगाए, इतना भी चल जाएगा। बायबैक के बाद अगर रेशियो 2/1 आ रहा है, इतना भी चल जाएगा, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए 3/1 हो जाए, मालिकों का 1 ही लगा हुआ है और बाहर वालों का 3 लग गया, उनका फिर बहुत ज्यादा रिस्क पे आ गया। 3 को बहुत ज्यादा रिस्क माना जाता है, 2 को नहीं माना जाता, 2 तक अलाउड है, 2 तक अलाउड। तो इतना बायबैक करो, तीसरा फॉर्मूला कहता है इतना बायबैक करो कि बायबैक के बाद डेट इक्विटी रेशियो 2/1 या उससे कम रहे, उससे ज्यादा ना हो, उससे ज्यादा ना हो। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए हमें क्या करना होता है, एक अनदर फॉर्मूला हमें याद रखना है। न्यूमरेटर में आएगा लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट, यानी दोनों प्रकार की लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज भी और करंट लायबिलिटीज भी। नॉन करंट लायबिलिटी का ही दूसरा नाम होता है लॉन्ग टर्म डेट और करंट लायबिलिटी का ही दूसरा नाम होता है शॉर्ट टर्म डेट।
तो दोनों प्रकार के डेट आपको न्यूमरेटर में रखने हैं, लॉन्ग टर्म भी शॉर्ट टर्म, यानी नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, दोनों को न्यूमरेटर पे लिख लो। ठीक है सर, इसी को कहते हैं हम डेट, इसी को कहते हैं बाहर वालों का पैसा, बाहर वालों का पैसा। इसको डिवाइड करो मालिक के पैसे से, मालिक के बाहर वालों का पैसा डिवाइडेड बाय मालिक का पैसा, ये 2/1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब मालिक का पैसा जो है, इक्विटी जो है, वो इलेबोरेट करके लिखी हुई है। अब इक्विटी वर्ड से बहुत सारे बच्चे समझते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। प्यारे बच्चों, इक्विटी और इक्विटी शेयर कैपिटल ये दो अलग अलग शब्द हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल छोटा शब्द है, इक्विटी बड़ा शब्द है। इक्विटी वाइडर टर्म है। इक्विटी शेयर कैपिटल मींस इक्विटी शेयर कैपिटल बस, इक्विटी मींस इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व, सब कुछ। इक्विटी दिखने में छोटा पर बड़ा धमाका करता है, एटम बॉम्ब है। ओहो, इक्विटी शेयर कैपिटल मींस इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी मींस इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स। ओहो ओहो, ठीक है सर, ठीक है सर। आपके बुक में पेज नंबर है, उसमें पैराग्राफ में डी पॉइंट लिखा हुआ है, आप देखेंगे वहां पे लिखा हुआ है सब पेड अप, टोटल पेड अप कैपिटल लेनी होती है, टोटल पेड अप कैपिटल लेनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वही जो अभी पीछे सीखा था। इक्विटी में दोनों पेड अप कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी, प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस एसपीआर। थोड़ी सी चीजें और ऐड ऑन हो जाती हैं, जैसे कि अगर कुछ नए शेयर्स इशू किए गए हैं, बायबैक से पहले कुछ नए शेयर्स इशू भी हुए हैं, तो वो आ जाएगा माइनस एक्स इंटू बायबैक प्राइस माइनस एक्स इंटू फेस वैल्यू पर शेयर। दिस इज इट बच्चा पार्टी, दिस इज इट। यहां से एक्स ढूंढ लो, तीसरे फॉर्मूले का आंसर आ जाएगा, तीसरे फॉर्मूले का आंसर आ जाएगा। देखो प्यारे बच्चों, बाहर वालों के पैसे को, सॉरी नहीं, ठीक है बाहर वालों के पैसे को कंपेयर करो मालिकों के पैसे से, वो इक्वल टू 2/1 या उससे कम रहना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो पहले न्यूमरेटर में रखो बाहर वालों का पैसा, लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट। अब उसको डिवाइड करो मालिकों के पैसे से। मालिकों का भी कौन सा पैसा, बायबैक के बाद वाला, क्योंकि 2/1 का रेशियो बायबैक के बाद मेंटेन रहना चाहिए, बायबैक के बाद वो मेंटेन रहना चाहिए। ठीक है सर, तो बाहर वालों का पैसा लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट डिवाइडेड बाय मालिकों का पैसा बायबैक के बाद इक्वल टू 2/1। अब इसमें एक ही चीज सीखने वाली है, बाहर वालों का पैसा तो सिंपल है, लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट डिवाइडेड बाय मालिकों का पैसा कैसे निकालोगे, बायबैक के बाद इक्वल टू 2/1 तो हो जाएगा। मालिकों का पैसा बायबैक के बाद यानी क्या, मालिकों का पैसा यानी क्या, दोनों पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व्स, एसपीआर, ये सब मालिकों के ही होते हैं। प्लस अगर नए इशू हुआ है कुछ तो वो भी मालिक है, वो भी मालिक है। ठीक है, और ये क्या लिखा है सर आपने, माइनस एक्स इंटू बायबैक प्राइस, क्योंकि मुझे बायबैक प्राइस के बायबैक के बाद वाला मालिकों का कितना पैसा है वो डिनोमिनेटर में लेना है। तो x क्या माना है मैंने, जितने शेयर्स बायबैक होंगे वो अभी मैं निकाल रहा हूं, इसलिए उसको x मान लिया, इनटू कर दिया बायबैक प्राइस, तो पता चल गया कितना पैसा निकाल के ले जाएंगे मालिक, वो हटा दो यहां से, और जो CRR बनेगा वो भी हटा दो फ्री पैसे में से, इक्वल टू 2/1। सर थोड़ा सा इलेबोरेट और कीजिए, बच्चा पार्टी बिल्कुल करता हूं इलेबोरेट, ये लो बिल्कुल करता हूं इलेबोरेट, लिखने की जगह मिल जाए थोड़ी सी। राइटिंग पैड ओपन करता हूं आओ प्यारे प्यारे बच्चों, राइटिंग पैड पे चलते हैं, राइटिंग पैड पे चलते हैं। बहुत ही सिंपल चीज़ है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। तीसरा फॉर्मूला इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि बायबैक के बाद बाहर वालों का ज्यादा पैसा फ्रंट पे ना आ जाए। अगर मालिकों का 1 है तो बाहर वालों का ज्यादा से ज्यादा 2 लगा हो, 2 से ज्यादा ना लगा हो। इट मीन्स डेट अपॉन इक्विटी 2/1 रहना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए बायबैक के बाद। तो बच्चा पार्टी बाहर वालों का पैसा, बाहर वालों का पैसा डिवाइडेड बाय मालिकों का पैसा, और मालिकों को कौन सा पैसा लेना है, आफ्टर बायबैक, क्योंकि बायबैक के बाद ये रेशियो मेंटेन होना चाहिए 2/1। सर बाहर वालों का पैसा आफ्टर बायबैक, अरे सेम ही रहेगा, बायबैक में बाहर वालों को थोड़ा ना लौटाते हो तुम, कुछ डिबेंचर होल्डर्स को थोड़ा ना लौटाते हो, इक्विटी होल्डर को देते हो उनका पैसा। तो बाहर वालों का पैसा तो बिफोर बायबैक आफ्टर बायबैक सेम ही रहेगा, बायबैक में उनको कुछ लौटाते ही नहीं आप। ठीक है सर, ठीक है। तो बाहर वालों का पैसा मीन्स लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट,
बाहर वालों से लिया गया कम समय के लिए या ज़्यादा समय के लिए, जो भी उधार है वो ले लो। ये बाहर वालों का पैसा आ गया न्यूमरेटर में, ठीक है सर। अब मालिकों का पैसा आफ्टर बायबैक कैसे पता चले? मालिकों का कौन कौन सा पैसा होता है कंपनी में, तुम बताओ। सर इक्विटी पेड अप कैपिटल, सर प्रेफरेंस पेड अप कैपिटल भी मालिक होते हैं, प्लस जो फ्री रिजर्व है सर वो भी मालिकों का पैसा होता है, प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मैंने बताया फ्री नहीं होता पर अभी लेना पड़ेगा आपको यहाँ पे, प्लस फ्रेश इश्यू, अगर नए शेयर्स इशू कर दिए अगर आपने कुछ तो वो भी मालिकों का पैसा है, वो भी शेयर होल्डर से। नए शेयर इशू किए, लोगों ने खरीद लिए तो नया पैसा आ गया, वो भी मालिकों का पैसा है, वो भी मालिकों का पैसा है। सर बायबैक कर रहे हैं कि इशू कर रहे हैं? प्यारे बच्चों, बायबैक के वक्त पैसा लौटाने के लिए बायबैक से पहले कभी कभी नए शेयर्स इशू भी कर देते हैं। ओके सर, ओके सर, तो वो भी मालिकों के पैसे में आएगा, वो भी आ गया, ठीक है सर। अब मालिकों का पैसा ये तो ले लिया तुमने, इक्विटी पेड अप कैपिटल, प्रेफरेंस पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व, एसपीआर और फ्रेश इशू, लेकिन कौन सा लेना है? आफ्टर बायबैक, आफ्टर बायबैक। तो प्यारे प्यारे बच्चों, बायबैक के बाद होगा क्या? बायबैक के बाद होगा क्या? कुछ पैसा मालिकों के पैसे में से कम हो जाएगा, क्योंकि उतना पैसा निकाल करके चले गए मालिक। कितना कम हो जाएगा? x इंटू बायबैक प्राइस। जितने शेयर्स का बायबैक होगा गुना बायबैक प्राइस। इतना शेयर्स मालिकों के पैसे में से कम हो जाएगा, वो माइनस कर दो। और साथ ही साथ क्या माइनस करो? जितने शेयर्स का बायबैक हो रहा है इनटू फेस वैल्यू। क्यों? इतने का सीआरआर बनाते हैं ना हम, जितने शेयर्स का बायबैक होता है उनकी फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके सीआरआर बनाते हैं। सीआरआर का क्या मतलब होता है? फ्री रिजर्व में से पैसा कम हो गया तो माइनस करके चलो। जो फ्री रिजर्व जुड़े हुए हैं और बायबैक के बाद फ्री रिजर्व वाला पैसा ब्लॉक हो जाएगा, फ्री नहीं रहेगा, उतना पैसा वहां से हटाओ। अभी समझाया थोड़ी देर पहले आपको, तो ये माइनस करो। x इंटू फेस वैल्यू मीन सीआरआर वाला पैसा इक्वल टू 2/1। यहां से आप x ढूंढ लेंगे बच्चा पार्टी, ये तीसरे फॉर्मूले का आंसर होगा। ओहो, बाहर वालों का पैसा लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट डिवाइडेड बाय मालिकों का पैसा आफ्टर बायबैक इक्वल टू 2/1। अगर मालिकों का 1 लगा हुआ है तो बाहर वालों को ज्यादा 2 हो, उससे ज्यादा ना है। अब बाहर वालों को पैसा निकालना तो आसान है, एलटीडी प्लस एसटीडी, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों आएंगे, बाहर वाले दोनों आएंगे। 12 महीने के अंदर जो पे करने हैं वो भी, 12 महीने के बाद जो पे करने हैं वो भी। अब मालिकों का पैसा कैसे निकलेगा? वो भी बायबैक के बाद वाला, इक्विटी पेड अप कैपिटल, प्रेफरेंस पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व, एसपीआर और फ्रेश इशू का टोटल, ये हो गया मालिकों का पैसा। बायबैक के बाद मींस इसमें से जितना बायबैक हो जाएगा वो हटा दो। नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक वो तो ढूंढ ही रहे, एक्स मान लो, इनटू बायबैक प्राइस। और फ्री में से जो पैसा ब्लॉक चला जाएगा वो भी हटा दो, क्योंकि बायबैक के ये 2 इफेक्ट होते हैं, शेयर चले जाएंगे और फ्री वाला पैसा ब्लॉक हो जाएगा। तो 2 चीजें माइनस कर दो, x इंटू बायबैक प्राइस और x इंटू फेस वैल्यू यानी सीआरआर वाला पैसा। ये आपका थर्ड फॉर्मूला हो गया बच्चा पार्टी। दिस इज योर थर्ड फॉर्मूला, दिस इज योर थर्ड फॉर्मूला। और यही है लिमिट ऑन बायबैक बच्चा पार्टी, यही है लिमिट ऑन बायबैक, लिमिट ऑन बायबैक। ठीक है सर, इन तीनों फॉर्मूलेज का लोएस्ट निकालेंगे हम, वो होगी हमारी लिमिट ऑन बायबैक। इससे ज़्यादा बायबैक आप नहीं कर सकते। मैं रिवाइज करा देता हूँ, हमारा सेकंड टॉपिक भी खत्म हो गया। अगले में अब हम जनरल एंट्रीज करेंगे बच्चा पार्टी। ओके सर जी, ओके सर जी, जनरल एंट्रीज करेंगे, ठीक है सर। तो प्यारे प्यारे बच्चों, मन के सच्चों, बायबैक का मीनिंग क्या होता है? इक्विटी शेयर होल्डर से इक्विटी शेयर ले लेना, उनके पैसे लौटा के शेयर कैंसिल कर देना, बायबैक कर। क्यों करते हैं? हॉस्टाइलिटी को अवॉइड करने के लिए, ईपीएस इंप्रूव करने के लिए, एक्सेस कैश का यूटिलाइजेशन करने के लिए, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर हासिल करने के लिए, प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग बढ़ाने के लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब बायबैक से क्या होता है? डिवेंचर होल्डर नाराज हो जाते हैं, कहते हैं हमारा पैसा फ्रंट पे आ रहा है, मालिक निकाल के भाग गए, जबकि पहले बाहर वालों का देना चाहिए। इसीलिए कंपनीज एक्ट ने 2 काम किए। क्या? एक तो पहले लिमिट लगा दी बायबैक पर, दूसरा डिवेंचर होल्डर्स का शांत हो जाओ, उनके फ्री वाले पैसे को ब्लॉक करा रहे हैं, वो इंटरेस्ट से काम करेंगे। अपना 3 ब्लॉक निकालने के लिए तुम्हारा 1 जरूर लौटाएंगे, तुम्हारा 1 लौटाएंगे तभी उन्हें 3 मिलेंगे, इसलिए तुम्हारा 1 जरूर लौटाएंगे, डोंट वरी। इसलिए सीआरआर बनाते हैं, फ्री पैसे को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है सर। और लिमिट क्या लगाई गई? 3 फॉर्मूले का लोएस्ट। पहला आउटस्टैंडिंग शेयर इंटू 25%, दूसरा इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस एसपीआर ईपीएफएस इनटू 25% डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस। बायबैक प्राइस क्वेश्चन बताएगा हमेशा कि भाई किस प्राइस पर इक्विटी शेयरहोल्डर से शेयर लेके उन्हें लौटाया जा रहा है। मेरी जो स्टोरी थी उसमें मैंने 200 रुपए दिए थे, 200 रुपए लौटाए थे उनको, बायबैक प्राइस। ठीक है सर, ठीक है सर। उसके बाद तीसरा फॉर्मूला, बाहर वालों का पैसा 2 रुपए से ज्यादा रिस्क पे नहीं है, डबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए बायबैक के बाद। तो बाहर वालों का पैसा एलटीडी प्लस एसटीडी डिवाइडेड बाय मालिकों का पैसा आफ्टर बायबैक इक्वल टू 2/1। मालिकों का पैसा आफ्टर बायबैक कैसे निकालोगे? इक्विटी, प्रेफरेंस, फ्री रिजर्व्स और एसपीआर ईपीएफएस प्लस फ्रेश इशू। नए मालिक आ गए तो इसमें से वो हटा दो जो बायबैक के इफेक्ट है, क्योंकि आफ्टर बायबैक लेना है। माइनस एक्स इंटू बायबैक प्राइस और एक बनेगा सीआरआर माइनस एक्स इंटू फेस वैल्यू। पूरे के इक्वल टू में 2/1 एक्स ढूंढ लो, वो तीसरे फॉर्मूले का आंसर होगा। तीनों का लोएस्ट ले लो, दैट इज द मैक्सिमम अलाउड बायबैक। तीनों का लोएस्ट इज द मैक्सिमम अलाउड बायबैक।
तीनों के लोएस्ट से ज्यादा बायबैक नहीं कर सकते, तीनों के लोएस्ट से कम कर सकते हो। ठीक है सर, अगर मान लो तीनों का लोएस्ट निकल करके आता है 15,000 और क्वेश्चन में लिखा है कंपनी 17 का बायबैक करना चाहती है, तो नहीं होगा, 15 तक ही हो सकता है। अब मान लो तीनों का लोएस्ट आता है 15, क्वेश्चन में लिखा है कंपनी 14,000 का बायबैक करना चाहती है, तो 14 लेना, 15 मत लेना। ठीक है, अगर कंपनी कम चाहती है तो हो जाएगा, ज्यादा चाहती है तो नहीं होगा। ठीक है सर, ठीक। चलो बच्चा पार्टी, इसको रिवाइज करने के बाद अगला लेक्चर देखना, क्योंकि जनरल एंट्रीज हम रिवाइज करेंगे और क्वेश्चंस पे आ जाएंगे अगले लेक्चर में। उम्मीद करता हूँ सारी बातें समझ में आई होंगी। फिर भी कोई डाउट रह जाता है, ऊपर दिए गए नंबर पर डीएम जरूर करो। आप हमारे स्टूडेंट हैं, आपको सारी बातें पता है, हम आंसर रिप्लाई बहुत जल्दी करके चलते हैं। बच्चा पार्टी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।